घर में कपड़े ऑर्गेनाइज़ करना सबसे डिफ़िकल्ट और बड़ा टास्क है। इसको अगर एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज़ नहीं किया जाए तो हमारे घर में बहुत सारा कचरा हो जाता है और सारा घर बिखरा हुआ लगता है। आज के इस वीडियो में मैं अपनी और अपने हस्बैंड की अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। बहुत सारी टिप्स और हैक्स आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र्स आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको पसंद आएंगे। आपको बस एक बार ही ऐसे इस तरह से अलमीरा सेट करनी है और आप 6 महीने के लिए बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। तो पूरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, काफ़ी सारी टिप्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइएगा मोर नोटिफिकेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। जब वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ ना की जाए तो हालत कुछ ऐसी होती है। जब मैंने नहीं की थी और सारा सामान डंप करती गई तो ये कंडीशन ऐसी थी मेरी अलमीरा की भी और सेम मेरे हस्बैंड की अलमीरा की। आज मैं दोनों ही सेट करूँगी। तो सबसे पहले डीआईवाईज़ की बात कर लेते हैं। तो मैंने कोई भी ऑर्गेनाइजर्स नहीं खरीदे हैं। मैंने घर पे ही कुछ ऑर्गेनाइजर डीआईवाई किए हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैंने सिंपल सा एक कार्डबोर्ड लिया है और 2 पार्ट्स में उनको डिवाइड कर दिया है। एंड ये आप एक छोटा एक बड़ा देख रहे हैं। नीचे का पार्ट मैंने नहीं काटा है क्योंकि वो थोड़ा सा भी आगे आपको पता लग जाएगा क्यों। तो मैंने 2 पार्ट्स ऐसे काट लिए हैं। एक्चुअली 3 काटे थे, अभी तो 2 काटे हैं और इनको मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। इसको आगे थोड़ा सा लुक अच्छा दे और कार्डबोर्ड ना दिखे तो मैंने गिफ्ट रैप पेपर इसमें लगा दिया है फेविकॉल की हेल्प से और ये हो जाएंगे मेरे पार्टीशन रेडी और बहुत अच्छे से पार्टीशन हो जाते हैं इससे। अब यहाँ पर मैं अपने शूट वगैरह ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ तो इसको फोल्डिंग आपको दिखा देती हूँ कैसे मैं करती हूँ। इस पैटर्न में अगर फ़ोल्ड करेंगे तो काफ़ी अच्छा फ़ोल्ड होगा और काफ़ी लंबे समय तक भी चलेंगे। वैसे ये नॉर्मल से ही हैं जैसे सभी लोग करते हैं, बट यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो ऑर्गेनाइज़ करने में ध्यान देनी होती हैं। तो जो दुपट्टा और सलवार वाले दोनों ही सेट होते हैं ना, पूरे प्लाजो सलवार सूट पैंट वगैरह, ये तो एक साथ ही रखना मैं प्रेफर करती हूँ ताकि यहाँ वहाँ ना ढूंढना पड़े। तो वो दोनों ही एक के अंदर एक डाल के और इस तरह रख दीजिए। फिर आपको सेट यहाँ वहाँ नहीं देखने पड़ेंगे और ये ना ख़राब भी नहीं होंगे, अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे और इनकी जो फोल्डिंग है ना वो भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। सेम उसी तरह से जो सिंगल कुर्तियाँ होती हैं उनको भी मैं सेम नॉर्मल से ही पैटर्न में फ़ोल्ड करती हूँ। इस तरह से आगे राइट लेफ़्ट से मोड़ दीजिए एंड स्लीव्स को भी फ़ोल्ड करिए। इसके बाद आप सिंपल सी 2 ही फ़ोल्ड इसमें लगाइए और बहुत अच्छे से ये ऑर्गेनाइज़ रहेगी। तो अगर आपके पास बास्केट है तो उनमें भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, बट बास्केट ना बहुत सारी लग जाती है और बहुत सारी चीज़ें भी उसमें ऑर्गेनाइज़ नहीं हो पाती। तो मैं सिंपल ही पैटर्न में फॉलो करती हूँ। एंड टॉप या टी शर्ट की बात करेंगे तो मैं जो नॉर्मल फोल्ड होती है वैसे नहीं करती हूँ। जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ सेम वैसे ही करती हूँ। मैंने पूरा पार्ट ऊपर साइड ले लिया है। एक बार और मैं दिखाती हूँ। जैसे ये फोल्ड राइट लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं ना, वैसे ना करके अप साइड से करनी है। नीचे से आप इसको इस तरह से फोल्ड करिए, देन फिर आप लेफ्ट और साइड स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड कर दीजिए एंड एक और फोल्ड लगाइए। बहुत छोटी सी फोल्ड हो जाती है और मैं जिस ऑर्गेनाइज़र में इसको रखने वाली हूँ उसमें बहुत अच्छे से ये ऑर्गेनाइज भी रहेंगी। एंड सेम इस तरह से पैंट का भी होता है। ये जो कॉर्नर होता है नीचे का उसको आप अंदर की साइड फोल्ड करिए, देन एक फोल्ड लगाकर और ये जो ऊपर का हिस्सा है ना इसमें इसको डाल दीजिए नीचे इसके हिस्से को। तो ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे, अच्छे से फोल्डिंग हो जाती है। आप इसको फाइल शेप में रख दीजिए या फिर ऐसे ही रख दीजिए, बहुत अच्छे से ये ऑर्गेनाइज रहेंगी। तो चलिए फोल्ड की बात हो गई है। तो ये ऑर्गेनाइजर्स आप देख रहे हैं मैंने इसलिए लिए थे। इनको मेरे ना सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है, एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। आपको महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सारे सूट और पैंट रख दिए हैं, कुर्ते और पैंट जो एक दूसरे के साथ मैच कर जाते हैं। और हाँ, मेरे स्वेटर के गंदे पे मत जाना। आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता था कि ये कैसे गंदे हो गए। जब मैंने खुद वीडियो में वो वॉइस ओवर कर रही थी तब देखा, तब मुझे बड़ा गंदा लगा कि कितना गंदा स्वेटर मैं पहने हूँ। आई थिंक या तो दित्या ने हाथ लगा दिए होंगे या मैंने ही हाथ लगा लिए होंगे गंदे। तो आटा वगैरह के उसमें दाग लग गए, मैंने देखा नहीं। और सारे ही सूट मैंने इस तरह से रख दिए हैं और इसमें कार्डबोर्ड इसलिए लगाया है बीच बीच में क्योंकि
ये अच्छे से रहें और ये जो थोड़े से ये हैवी सूट है ना, तो एक दूसरे में इसके धागे वगैरह ना लग सकें। और इसके बीच में फिर से मैंने एक कार्डबोर्ड लगा दिया था। एक्चुअली मुझे लग रहा था ना मिक्स मैच होंगे, तो सेम मैंने वैसा ही बनाकर और एक और लगा दिया था। और ये छोटे छोटे पाउचेस रखे ना, इसमें सारी मैंने चुन्नियाँ अपनी रख दी हैं, क्योंकि चुन्नियाँ ना मैं ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ, तो मुझे लगा कि अंदर ही रख दो तो काफ़ी अच्छा है, जब भी यूज़ होंगी तब निकाल लूँगी। सेम मैंने यहाँ पर पुराने वाले ऑर्गेनाइज़र अपने यूज़ किए हैं, कार्डबोर्ड के हैं अगेन। और ये थोड़े से अभी मैंने फिर से डीआईवाई नहीं कर पाए, मेरे पास कार्डबोर्ड नहीं थे, तो ऐसे इसी में काम चला रही हूँ। तो सारे बॉटम वियर और पीछे जो साइड में रखी है ना ड्रेस हैं, वो अभी गर्मियों में ही यूज़ होंगी, सर्दियों में यूज़ नहीं हो रही हैं, तो मैंने पीछे साइड रख दी हैं। और लोवर आगे साइड रखे हैं, सारे ही दिखेंगे कि कहाँ पर क्या यूज़ करना है। एंड यहाँ पर कुछ और डीआईवाईज़ प्रीवियस वीडियो में आपके साथ काफ़ी डीआईवाई मैंने शेयर किए हैं, वही हैं ये सारे। और ये एक क्लॉथ पेपर का है बैग है, जो कपड़े आते हैं उसका बैग, उसमें सारे टॉप मैंने रख दिए हैं। एंड अब विंटर्स जाने वाली हैं, तो कुछ ही स्वेटर मैंने निकाल रखे हैं, तो वो भी मैंने लोवर के ऊपर ही रख दिए हैं। एंड जो भी जीन्स वगैरह थे उनको मैंने साइड में रख दिया है, कोई भी ऑर्गेनाइज़र में नहीं रखा है, ऐसे ही ऑर्गेनाइज रहेंगे। एंड जो भी नेसेसरी आइटम है वो एक कार्डबोर्ड में डाल के मैंने रख दिए हैं। अब यहाँ पर बात आती है, थोड़ी बहुत ज्वेलरी चूड़ियाँ वगैरह मैंने रख रखी हैं, तो उनको इस तरह के चूड़ी बॉक्स में मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। ज़्यादा तो यूज़ नहीं होती हैं, बट उनको रखना ही होता है। तो ये मैंने सारे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर ली, जो भी ख़राब थे उनको डीक्लटर करके बाहर रख दिया। उसी तरह से मैंने कपड़े भी बहुत सारे डीक्लटर किए हैं, बाहर रखे हैं, किसी को दे दूँगी, डोनेट कर दूँगी, या जो भी यूज़ होगा उसको कर लूँगी। तो अलमीरा में बहुत सारे कम कपड़े हो गए हैं। यहाँ पर एक बास्केट का यूज़ किया है। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ नहीं करती हूँ, कभी कभी यूज़ होते हैं, कहीं जाने हो पार्टी फंक्शन में, वो एक किट में डाल के रखे हैं। और जब भी यूज़ करने होंगे एक जगह मिल जाएंगे। कुछ मैं बेबी वाइप्स भी यहाँ पर रखती हूँ। और एक बास्केट है ना बड़ी, उसमें सारा कुछ ये वाला सामान आ जाता है जो मुझे रखना होता है। उसके अलावा एक पाउच इस तरह का मैंने लिया है, और मेकअप पाउच हैं। और जितनी भी ज्वेलरी थी ना, उसको ये छोटे छोटे 10-10 रुपीज़ के पाउचेस आते हैं, सभी अच्छे इसी में डाल के रखी हैं। बहुत अच्छे से सिक्योर रहते हैं, टूटने टाटने का भी डर नहीं रहता। तो सारे ही पाउचेस में डाल के ज्वेलरी, और एक बड़े से पाउच में मैंने यहाँ पर रख दी है, क्योंकि ज्वेलरी भी बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ, कभी कभी यूज़ होती हैं, तो बाहर निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि मुझे सामने दिखे कोई। अब जब भी चाहिए होगी यहाँ पर से मैं आराम से निकाल लूँगी। और एक बास्केट में ये सारा सामान मेरा आ गया है। अपने चश्मे वगैरह भी मैं इसी में रख देती हूँ, एक ही जगह पर सारी चीज़ें रहेंगी, मुझे पता होगा, ढूंढनी भी नहीं पड़ती हैं। अगेन यहाँ पर ये जो ईयरिंग ऑर्गेनाइज़र है ना, उसको भी मैंने यहाँ पर रख दिया है। एंड ये बास्केट ऑर्गेनाइज हो गई है। एक बास्केट में मेरा जितना भी ये सटरम सटरम सा सामान होता है ना, सारा आ गया है। तो इसको सबसे ऊपर रखूँगी, क्योंकि कम ही यूज़ होते हैं ये सारी चीज़ें। इसके बाद एक कार्डबोर्ड का ऑर्गेनाइज़र और है, शूज़ का बॉक्स है, उसको मैंने कवर कर लिया है। एंड इसमें छोटी छोटी चीज़ें फिर से मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी, जो असेंशियल चीज़ें होती हैं। यहाँ पर एक पाउच में मैंने जो भी मेहंदी वगैरह डालते हैं उसके ग्लव्स वगैरह, या फिर हेयर मास्क वगैरह, सारा कुछ रखा है। एंड एक और प्लास्टिक बॉक्स है जिसमें नेल्स वगैरह और कुछ बायर्स रखी हैं, क्योंकि अब यहीं पर मुझे सारा सामान रखना होगा। तो मैंने इसी बॉक्स में सारा ऑर्गेनाइज़ कर लिया, क्योंकि ये कम ही यूज़ होते हैं। चार्जर वगैरह और भी काफ़ी हैं, क्योंकि तो इस छोटे से बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, और ये भी कम यूज़ होती हैं, इसलिए मैंने अंदर डाल रखी हैं। उसी के ऊपर सारे अपने जो भी पर्स होते हैं रेगुलर वाले, वो रख रखे हैं। एंड जो सबसे नीचे वाली शेल्फ है, उसमें किट्स मैंने यूज़ किया है, क्योंकि इसमें साड़ियाँ हैं, और साड़ी या कुछ पार्टी वियर कपड़े जो मैं फिर से बहुत कम यूज़ होते हैं। तो मैंने जो बीच की मिडिल वाली रैक है उसको यूज़ किया है अपने डेली वियर कपड़ों, कुर्ती सूट के लिए। एंड ऊपर नीचे ऐसी चीज़ों के लिए जिसको मुझे कम यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर साइड में एक जगह छोड़ दी है थोड़ी सी, क्योंकि बहुत सारा सामान मार्केट से आ जाता है और डंप करना होता है, तो ये हमेशा ही यूज़ होता रहेगा। डोर की साइड भी कुछ चीज़ें मैंने हैंग कर दी हैं, क्योंकि डोर के साइड को भी खाली नहीं छोड़ सकते हैं भाई, उसको भी यूज़ कर लें।
सो बस ऐसे की है अलमीरा को ऑर्गेनाइज़, बहुत अच्छे से हो गई है और डेफ़िनेटली ये 6 महीने तो नहीं बिखरने वाली। तो यहाँ पर सारे रेगुलर वाले सूट और कुर्तियों और पैंट्स को ऑर्गेनाइज़ किया है। ऊपर पर्स वगैरह और एक्स्ट्रा सामान मैंने रख दिया है। एंड इसके नीचे जस्ट डेली वियर लोवर, टी शर्ट, जीन्स, टॉप हैं। तो ये दोनों में ही ऐसे कपड़े आ गए हैं जो रेगुलर मार्केट या घर में पहनने वाले हैं। एंड नीचे हैं जो कभी कभार ही यूज़ करने पड़ते हैं। एंड सबसे ऊपर में भी वही सारा सामान है जो कभी कभी यूज़ होता है। एंड साथ में ये है हस्बैंड की अलमीरा, जिसको भी मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। इसका छोटा मोटा वीडियो है जो ऑर्गेनाइजेशन का, वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो रहा था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आया है तो ज़रूर लाइक करिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चलिए फिर आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।